9 ग्रह उन ग्रहों में से एक ऐसा ग्रह है जिससे सभी लोग डरते भी हैं और जिसकी तारीफ भी करते हैं, जिसके अगेंस्ट बोलने की हिम्मत नहीं करते। वन एंड द ओनली शनि। अगर शनि किसी पे मेहरबान हो गया तो वो एक ही व्यक्ति को पैसों का पहाड़ दे सकता है। तो आप देखें हमारे दुनिया में ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास पैसों का पहाड़ है और 80% लोगों का शनि खराब है और 80% लोग नौकरियां कर रहे हैं। 20% लोग हैं जो शनि का व्यापार कर रहे हैं और राज कर रहे हैं दुनिया पर, क्योंकि उनको पर्वत दिया शनि ने पैसों का और उन्होंने अपना जीवन शनि के अनुसार जिया है। क्योंकि शनि जो है वो समय के कारक है, समय के अनुसार चलते हैं। अगर आपने 7 बजे ये काम करना है तो 7 बजे करना है आपने। अगर आप कहोगे मैं 9 बजे करूंगा तो वो अगले 9 बजे तक ले जाएंगे शनि उस काम को। आप अगर एक काम को महीना डालोगे ना तो शनि उस काम को साल कर देंगे आगे। जिस जातक की कुंडली में शनि छठे भाव में होगा ये सारे फैसले गलत रात को फैसले गलत लेगा और सुबह उसका रिजल्ट आ जाएगा इसके सामने। या इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जो रात को फैसले वो गलत होंगे, रात को लिए हुए फैसले गलत होंगे। ओके। इसके रात को ही ये फैसले गलत लेगा, खुद ही लेगा। इसको ज्यादा इंटरेस्ट होगा रात को फैसले लूं और वो गलत होंगे जो इसको रोग शत्रु कर्ज में फंसा के रखेंगे। और शनि को पापी ग्रह भी माना गया है। ओके। वंस अगेन आशुष सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द अल्फा पीपल के पॉडकास्ट में। तो सर सबसे पहले नमन अपने गुरु को। बिल्कुल सर। करता करे न कर सके, शिव करे सो होए, 3 लोक 9 खंड में, महादेव से बड़ा न कोई। धड़कनें काशी हो जाती हैं जब सांसें प्यासी हो जाती हैं, निगाहों से उज्जैन झलकता है जब आत्मा सन्यासी हो जाती है। बहुत खूब सर। तो कैसे हैं सर आप? बढ़िया सर, आपके साथ बैठे हैं तो अच्छा फील हो रहा है। हम भी अच्छे हैं सर। जी। ओके सर, आज हम बात करेंगे, सभी लोग जिसके बारे में बात करते आए हैं, करते रहेंगे। 9 ग्रह उन ग्रहों में से एक ऐसा ग्रह है जिससे सभी लोग डरते भी हैं और जिसकी तारीफ भी करते हैं, जिसके अगेंस्ट बोलने की हिम्मत नहीं करते हैं। वन एंड द ओनली शनि। तो हम बात करेंगे शनि और शनि की दृष्टि और उसका इंसान के ऊपर डिफरेंट टाइम पे असर। जी। तो सर ऐसा है कि शनि दृष्टि के मालिक है, तो जिस पे वो दृष्टि अच्छी डाल दें वो बंदे को तार देते हैं। अगर वो मंदी डल जाए, यानी लाल किताब की भाषा में उसको मंदी बोलते हैं, तो मंदी अगर चल पड़ी उसके ऊपर दृष्टि तो उसका वो पतन कर देते हैं। तो ऐसे हमारे शास्त्रों में, इतिहास में ऐसे बड़े बड़े राजा हुए हैं जिनके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ी तो वो आसमान से नीचे आए। लेकिन जब से मैं ज्योतिष में आया हूं तो मैंने ये भी देखा है, जब जब शनि की महादशा, शनि की ढैया या शनि की 7.5 जिस व्यक्ति पर आई है उससे बड़ा कार्य भी शनि ने करवाया। जो जीवन में वो कभी सोच भी नहीं सकता था वो ऊंचाई दी है। तो इसका प्रमाण ऐसे कई कुंडलियों में मेरे सामने है। मैंने कई लोगों की कुंडलियां देखी हैं, बड़े बड़े लोगों की कुंडलियां देखी हैं। अगर उनकी बात करूं तो अगर मैं खुद की बात भी करूं तो मेरे पे भी शनि की 7.5 शुरू हुई है 17 जनवरी 2023 से। तो वो भगवान शिव की कृपा से शनि ने काफी ऊंचाई दी है, क्योंकि शनि को कर्म फलदाता बनाया भगवान शिव ने। बिल्कुल। तो जो हम आज उनकी दृष्टि के बारे में बात कर रहे हैं तो वो वक्र दृष्टि भी शनि को शिव ने दी है, तो उसकी डिटेल भी शिव से जुड़ी है। तो कारण ये है कि वो कैसे बने हैं, पहले हम उस पे जाएं कि शनि का थोड़ा सा जीवन देखें कि वो किस जीवन से आए हैं। और 12 घर हैं जो कुंडलियों में, हर घर में शनि की दृष्टि का क्या प्रभाव है, क्या नियम है। जो व्यक्ति अपने शनि की पोजीशन से जिंदगी जीना शुरू कर देगा वो जिंदगी में शनि खराब नहीं होगा उसका, और शनि उसको ऊंचाई देगा। क्योंकि भाई जितने भी दुनिया में पर्वत है बड़े बड़े जो बर्फ से ढके हुए हैं वो शनि के हैं। और शनि का कुंडली में 11वां घर है जो आय का स्रोत है, जिसको हम पैसों का पहाड़ बोल सकते हैं, पैसों का पर्वत। तो अगर शनि किसी पे मेहरबान हो गया तो वो एक ही व्यक्ति को पैसों का पहाड़ दे सकता है। तो आप देखें हमारे दुनिया में ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास पैसों का पहाड़ है और 80% लोगों का शनि खराब है और 80% लोग नौकरियां कर रहे हैं। 20% लोग हैं जो शनि का व्यापार कर रहे हैं और राज कर रहे हैं दुनिया पर, क्योंकि उनको पर्वत दिया है शनि ने पैसों का और उन्होंने अपना जीवन शनि के अनुसार जिया है, तो वो जी रहे हैं। लेकिन जब जब कोई भी अरबपति करोड़पति शनि का नियम तोड़ता है तो शनि उसे जमीन पे फेंक देता है। एग्जाम्पल देता हूं, शनि का कार्य क्या है।
किसी का शनि अच्छा है, उसके पास BMW आ गई, वो BMW का आनंद ले रहा है रोड पर, लेकिन उसके सामने रिक्शा वाले भी आ रहे हैं जो शनि और राहु के कारक हैं, जो शनि की पीड़ा सह रहे हैं जीवन में अपने कर्मानुसार। और अगर उस कार में शनि के जो व्यक्ति गरीब हैं उनका रिक्शा लग गया और ये व्यक्ति उतर के उसको चाटा मार दे रिक्शे वाले को, तो वो तो इसको कुछ नहीं कह पाएगा, वो व्यक्ति, वो गरीब है, वो ऊपर बोल देगा कि परमात्मा आप देखना। अगर वो हाय लग गई तो शनि 6 महीने के अंदर अंदर वो गाड़ी बैंक वाले लेके जाएंगे और उसकी इज्जत का पूरे समाज में बिल्कुल दिखा देंगे, बिल्कुल डाउन कर देंगे। शनि ये करते हैं, और ये आप देखते हैं समाज में ये हो भी रहा है। बड़े बड़े लोगों की गाड़ियां या बैंक या घर नीलाम होते हैं तो वो शनि करवाते हैं, मकान देता भी शनि है। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करते हैं कि शनि छाया देवी के पुत्र हैं जो सूर्य से उत्पन्न हुए हैं और उनका रंग सांवला है, और पैदा होते ही उन्होंने सूर्य को ग्रहण लगाया है और सूर्य ने कहा है कि ये काला बच्चा मेरा पुत्र नहीं हो सकता। उसके बाद उन्हें पता लगा कि छाया देवी कौन है। संज्ञा जो देवी थी सूर्य देव की पत्नी, उनसे तेज नहीं सह होता था सूर्य का, तो उन्होंने तपस्या करने के लिए अपनी एक छाया उत्पन्न की और सूर्य देव को बिना बताए तपस्या करने चली गई। लेकिन ये छाया को बोल गई थी कि जब मैं तपस्या करके वापस आऊंगी तो तुम्हें पिघलना पड़ेगा। लेकिन पीछे से सूर्य देव को पता नहीं था, तो उनके छाया से मिलन के कारण शनि की उत्पत्ति हुई और शनि अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे। जैसे जैसे वो बड़े हुए उन्हें पता लग गया कि मेरी माँ, जब संज्ञा देवी आएंगे तो मेरी माँ खत्म हो जाएगी। ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं हुई, तो ये बात के लिए वो शुक्राचार्य के पास गए कि मुझे भगवान शंकर से बात करनी है, तो शंकर तक पहुंचने का रास्ता कहाँ है। तो कैलाश पर्वत का रास्ता शुक्राचार्य जी ने शनि को दिखाया है और वो वहां पे पहुंच गए हैं शनिदेव। भगवान भोलेनाथ जी को शनि ने कहा है कि जो मेरी माँ छाया है, जब संज्ञा देवी वापस आएंगी तो ये चली जाएंगी, अगर मेरी माँ चली गई तो मैं दुनिया खत्म कर दूंगा, आप मेरी माँ को बचाव का रास्ता बताएं कि मेरी माँ कैसे बचेगी। लेकिन भगवान भोलेनाथ भी कहते हैं कि ये नीति के विरुद्ध है। उन्होंने इनके साथ वार्तालाप की, शनि को क्रोध आ गया तो शनि ने अपने शस्त्र से भगवान शिव पे वार किया और शंकर ने उन्हें अपने त्रिशूल से बेहोश किया। लेकिन जब उन्हें होश आया तो शंकर ने कहा कि मैं तुम्हारे एक बात की दाद जरूर देता हूं कि जो मातृ भक्ति है तेरे अंदर, तुम्हारे अंदर, वो बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लगा है। तो आज से मैं आपकी परीक्षा लूंगा, अगर उसमें आप पास होते हो तो मैं आपको अपना शिष्य बनाऊंगा। तो उन्होंने कठिन कठिन परीक्षाएं ली हैं शनि से, लेकिन वो पास हुए हैं क्योंकि शनि ने भी कठोर तपस्या की है। अगर नवीन जी उनका जीवन हम देखें तो कठोर तपस्या में उन्होंने जीवन जिया है अपना, तभी उन्हें कुछ मिला है। तो वो जब परीक्षा में पास हुए तो ब्रह्मा विष्णु जी को साथ बिठा के शंकर जी ने ये कहा है कि आज मैं अपने प्रिय शिष्य शनि को यहाँ बुला रहा हूँ और आज हम उनको वो चीज देंगे जो हमारे तीनों के अलावा किसी के पास नहीं है। तो वो है वक्र दृष्टि। शनि को प्रदान की है भगवान शिव ने वक्र दृष्टि। जो चीजें हम नहीं देख सकते वो शनि देख सकते हैं, और तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश भी देख सकते हैं। जो हमारे आसपास जो भी चीजें हैं जो हम नहीं देख सकते वो देख सकते हैं। तो वो दृष्टि शनि को मिली है भगवान शंकर से, और शंकर जी ने उनको कहा है कि इस दृष्टि से आप सबसे पहले किसको देखोगे, तो शनि ने कहा है मैं प्रभु आपको ही देखूंगा। तो वो जब उस दृष्टि से प्रभु को देखा गया तो कुछ नजर नहीं आया, सिर्फ प्रकाश नजर आया और वो दृष्टि वापस आ गई। फिर शनि ने शर्त लगाई कि प्रभु कल आप मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर जाओगे 24 घंटे के लिए, सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक, तो मैं आपके ऊपर दृष्टि डालूंगा 12 घंटे में। तो शिव भगवान समझ गए कि ये दृष्टि डालेगा मेरे पे, उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी लोक पे लोगों के ऊपर भी दृष्टि का प्रभाव पड़ेगा। तो शंकर चले गए अगले दिन, वो कभी हाथी बन गए, कभी शेर बन गए, कभी घोड़ा बन गए, शनि की दृष्टि से बचते रहे। लेकिन शाम के समय वो एक तालाब में जाके बैठ गए। शनि को पता लग गया प्रभु यहाँ है, और जब प्रभु सूर्य अस्त को देखने के लिए ऊपर आए, शनि ने उनको देख लिया और सूर्य अभी अस्त हुआ नहीं था। तो भगवान प्रभु बोले, शिव बोले कि आपने मुझे देख ही लिया, कोई बात नहीं, अब मुझे के लिए खाने के लिए कुछ लेके आओ, मुझे भूख लगी है। तो शनि तरबूज लेके आए, तरबूज खाया और उन्होंने एक बोरे में या किसी थैले में रख दिया, उसके जो छिलके थे। तो उसी समय उस एरिया के राजा के सिपाही आए, उनका बच्चा एक हो चुका था 9 साल का। तो उन्होंने वो छिलकों को बच्चे के अंग मान लिए और वो साधु के रूप में बैठे थे शंकर, उनको उठा के ले गए राजा के पास कि इन्होंने हमारा बच्चे को मार दिया है। तो राजा ने कहा कि फिर इनको भी मार दो।
तो ऊपर से उनको लिटाया गया शंकर को, ऊपर से एक चक्कू आया काटने के लिए गर्दन, सूर्य अस्त हो गया, शनि की दृष्टि का प्रभाव खत्म हो गया, और राजा का बच्चा वो आगे कहता कि मैं तो यहीं खेल रहा था। तो यहां से ये बताया जा रहा हूं कि शंकर भगवान ने खुद को भी शनि की दृष्टि में ही पाया है कि आप मुझे अच्छा या बुरा प्रभाव दे सकते हो, तो इंसान की बात छोड़ दीजिए। अब हम आते हैं ज्योतिष पे। लाल किताब में शनि का क्या पोजीशन है? शनि को कर्म फलदाता बना दिया गया। शनि एक समय में एक जगह बैठ के 8 राशियों को प्रभावित करता है। अभी आप कुंभ राशि में शनि बैठे हैं, तो 8 राशियों के ऊपर शनि की दृष्टि है, टोटल 12 राशियों में से। तो हर समय 8 राशियों के ऊपर वो अच्छा और बुरा प्रभाव देते हैं। तो यही वो हम 80% मान लेते हैं इनको। शनि का प्रभाव पड़ रहा है अच्छा और बुरा। कईयों के ऊपर ढैया चल रहा है, कईयों के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, कईयों के ऊपर सीधी दृष्टि है। जैसे कि कुंभ राशि में वो बैठे हैं, मकर और मीन पे शनि की 7.5 है, और कुंभ के ऊपर भी है। 3 राशियां ये हो गई। मेष राशि को वो तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं, 4 हो गई। और कर्क और वृश्चिक पे ढैया चल रहा है, 6 हो गई। और 2 राशियां और हैं जिनके ऊपर वो दृष्टि डाल रहे हैं, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तो ये 8 राशियों के ऊपर शनि का प्रभाव हर समय रहता है। तो हम बात करेंगे 1 से लेके 12 तक की जो घर हैं उनमें राशियों का क्या प्रभाव है। तो जैसे कि कुंडली में पहला भाव है, अगर मैं शनि की यहाँ पे पोजीशन देखूं तो लाल किताब कहती है पहले घर में शनि नीच के हैं, क्योंकि ये घर सूर्य और मंगल से प्रभावित है। सूर्य यहाँ पे उच के हैं, मंगल का ये अपना घर है, और शनि जब यहाँ पे आते हैं तो इनके प्रकाश को वो अंधेरा कर देते हैं। और जिस जातक की कुंडली में शनि यहाँ पे आ जाए तो वो जातक आलसी हो जाता है। शनि आलसी कर देते हैं और उनके हर काम को डिले करते हैं, क्योंकि उसकी वो 2.5 साल में एक राशि परिवर्तन करते हैं। जातक के मन में हर भाव ये आएगा कि मैं काम ये बाद में करूंगा, काम बाद में करूंगा। और अगर कुंडली में मंगल और सूर्य भी खराब हो गए, यानी जिनका घर है वो मालिक भी अच्छी पोजीशन में नहीं बैठे, राहु से युति बनाकर बैठे हैं या नीच अवस्था में बैठे हैं, तो वो और ज्यादा प्रभावित करेगा शनि। तो यहाँ पे जातक को क्या चाहिए? आलसी नहीं होना। और यहाँ पे जातक जो शनि है वो एक दृष्टि से काम कर रहे हैं। शनि की यहाँ पे एक आंख मानी गई है। पहले घर में शनि की एक आंख है, और जातक को चाहिए कि वो आलसी ना हो। तो यहाँ पे क्या होगा? सुबह जल्दी उठ के अगर वो जिम करना शुरू कर दे तो शनि नेक हो जाएगा, उसके रुके हुए काम बनेंगे। तो ऐसा करने से उसको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। भाइयों से और अपने पिता से कभी भी संबंध खराब ना करे, शनि उसका ठीक रहेगा। तो ये करने से क्या होगा कि वो आगे बढ़ना शुरू करेगा। कोई भी काम को डिले ना करे, अगर जहां बोला है वहां पहुंच जाए पहले। तो ऐसा करने से भी उसको नेक कार्य मिलेंगे। ईमानदारी से रहे तो उसकी जो बॉडी है वो भी ठीक रहेगी, क्योंकि पहला जो भाव है वो लगन अवस्था मानी जाती है, हमारा शरीर। तो जो ग्रह वहां पे बैठता है वो आपके लगन का मालिक हो जाता है। आपका रंग रूप भी वैसे उसी ग्रह के अनुसार होता है जब शनि लगन में आ जाए। तो जिन ग्रहों से युति बनाएगा, जिन ग्रहों को देखेगा, वैसा ही आपका रंग रूप बना देगा वो। और शनि की दृष्टि यहाँ से तीसरे घर में जाती है, 7वें में जाती है, तो और 10वें में जाती है। तो वो इन कामों को डिले कर देगा अगर आप आलसी हो जाओगे। आपके पराक्रम को, आपके विवाह को, आपके व्यापार को, आपके कर्म काम करने की शक्ति को वो नील कर देंगे। तो यहाँ पे शनि एक दृष्टि से काम करते हैं। तो अगर जातक उठता है तो वो जल्दी बढ़ता है। तो सर अब ये है कि जिसपे शनि जिसके लगन में है, ऐसा नहीं होगा कि शनि जिसके लगन में है उसके नेगेटिव ट्रेट, उसको नीच का है, उसको नेगेटिव ट्रेट मिलेगा, उसका वैसे ही वो आलसी होगा, वो नेगेटिव काम का चीजें आ रही हैं उसके नहीं, शनि पहले घर में बैठ के अपनी नेगेटिव एनर्जी ही देंगे उसको। हाँ, पर उसको उस जातक को उस नेगेटिव एनर्जी को ब्रेक करना है। तो अब अगर वो ब्रेक करेगा तो वो शनि उसको अच्छे फल देने शुरू कर देगा। यानी मंगल और सूर्य को मजबूत रखना पड़ेगा यहाँ पर। तो अब ऐसा नहीं है कि वो उसको नेगेटिव ट्रेट दे रहा है तो वो ऑटोमेटिकली ही आलसी है, वो हो ही नहीं सकता ठीक। नहीं सर, मैंने कई लोगों को ठीक किया है। मैंने यहाँ पे शनि लगन वाले लोगों को इतना वेट देखा उनका, कईयों का 120 किलो 150 किलो भी हुआ है। तो वो अगर वो जिम में जाना शुरू किए तो उनकी बॉडी बिल्कुल समतल हो गई है। शनि कहता है मैं लगन में बैठा हूं तो आपकी बॉडी फिट होनी चाहिए, शुक्र जैसी दिखनी चाहिए, लोग आपको देखे अट्रैक्ट हों। तो जैसे अगर ऐसा नहीं होगा तो शनि आपका खराब है। तो जिन लोगों ने ऐसा कार्य किया है वो शनि उनका ठीक हुआ है और वो आज अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अपना मंगल सूर्य भी मजबूत कर लिया ना। तो उनको अपना मंगल सूर्य मजबूत करने के लिए भी कुछ रेमेडी देनी पड़ती होगी फिर? जी सर, हम रेमेडीज देते हैं। यहाँ से सबसे पहले तो नियम तो ये हो गया कि आपको घर में आपको पहले आलसीपन नहीं रखना, और आप अपने माथे पे तिलक लगा सकते हो कच्चे दूध का, या आप सिंदूर का तिलक लगा सकते हो।
तो ये करने से आपको एनर्जी मिलेगी। आप केसर का तिलक लगा सकते हो, इससे करने से आपको एनर्जी मिलेगी। और यहाँ पे चाचा और ताया का अपमान नहीं करना, शनि उन रिश्तों से जुड़े हुए हैं, तो ये करना अच्छा होगा। यहाँ अगर आपके पास फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में जो मशीनें हैं वो आपको पूरब में नहीं लगानी, यानी यहाँ से सूर्य ईस्ट में नहीं लगानी। तो यहाँ ये घर वो माना गया ना, पहला घर भी ये सूर्य का ही माना गया है। हमारी लाल किताब पूरब को 1 और 5 घर मानती है, पहला घर और 5वां घर मानती है, तो वो आपका ब्रेक होगा। तो आपका अगर पहले घर में शनि है, आपकी मशीनें हैं, तो डायरेक्ट सूर्य की धूप ना पड़े आपकी मशीनों पर, तो इससे आपके कार्य क्षेत्र में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जो ये व्यक्ति जान जाएगा उसका शनि नेक हो जाएगा। तो इसका मतलब यही है ना कि पहले शनि के जो नेगेटिव ट्रेड्स हैं उनको ब्रेक करने के लिए हमें कोई ना कोई रेमेडी करके उनको पॉजिटिव माइंड फ्रेम में आना पड़ेगा, और उसके बाद हम फिर बाकी जो चीजें हैं वो करें, जैसे जिम जाना, वर्कआउट करना। नहीं, ये जो मैं बता रहा हूँ जिम जाना, ये रेमेडीज में ही आता है। ये रेमेडीज कि आपको अपनी दिनचर्या का नियम बनाना पड़ेगा, क्योंकि शनि जो है वो समय के कारक है, समय के अनुसार चलते हैं। अगर आपने 7 बजे ये काम करना है तो 7 बजे करना है आपने। अगर आप कहोगे मैं 9 बजे करूंगा तो वो अगले 9 बजे तक ले जाएंगे शनि उस काम को। आप अगर एक काम को महीना डालोगे ना तो शनि उस काम को साल कर देंगे आगे। तो यहाँ पे ये नेगेटिव एनर्जी शनि की बढ़ती जाएगी अगर आप थोड़ा सा बढ़ाओगे। तो कुल मिला के प्रोकास्टिनेशन अगर हम करते हैं, उसको टालते हैं, तो वो और टाल देंगे। अगर आप उसको जल्दी करने की कोशिश करते हैं तो ये और जल्दी कर देंगे। तो ये चीजें इसमें आपको ध्यान रखनी होंगी पहले घर में शनि अगर होंगे, क्योंकि शनि की ऑलरेडी यहाँ पे एक ही दृष्टि है, तो आपके पास तो वैसे ही उसके पास ज्यादा दृष्टि आपके पास है ही नहीं शनि की, तो आप अगर आलसी हुए तो आपका काम बहुत ज्यादा नीचे जाएगा। तो इसी तरह हम खाना नंबर 2 में आते हैं। ठीक है। शनि की खाना नंबर 2 में 2 आंखें हैं। एक आंख तो उसकी अपनी है, एक शुक्र की मिल गई, क्योंकि ये घर शुक्र का है, शुक्र के पास भी एक ही आंख है, और शनि की एक आंख मिलने से 2 आंखें हो गई। और ये जो भाव है ये कुटुंब का है, कुटुंब, और इसको बोलते हैं धन की तिजोरी। ठीक है। और यहाँ पे राहु केतु की बैठक भी है लाल किताब के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे 4-5 ग्रहों का पूरा प्रभाव है, गुरु का, शुक्र का, चंद्रमा का और राहु केतु। अब यहाँ पे क्या है, इसका डिफाइन क्या है इस घर का। चंद्रमा जो है वो आपकी रोज की इनकम है भाई, वो 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं चंद्रमा, वो आपकी रोज की इनकम है जो आप रोज धन कमा रहे हो। और उसके बाद शुक्र जो है वो आपकी महीने की इनकम है। शुक्र महीने बाद राशि परिवर्तन कर जाते हैं, वो आपकी महीने की इनकम है। इसके बाद आते हैं देवगुरु बृहस्पति, वो आपकी साल की इनकम है, वो साल बाद वो अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। हम थोड़ा थोड़ा धन जोड़ के साल में थोड़ा बहुत सोना जो खरीदते हैं वो देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं उससे, कि आपने साल की इनकम में मेरा सोना खरीदा है, तो बृहस्पति ठीक हो जाते हैं। यहाँ पे खाना नंबर शनि 2 हो तो आपको हमेशा लगेगा मेरे पास धन का अभाव है, क्योंकि शनि जिस घर में बैठते हैं उस घर की बढ़ोतरी कर देते हैं। तो धन तो बढ़ाते हैं लेकिन धन का अभाव भी देते हैं। आपके कई बार व्यर्थ खर्चे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे राहु केतु की बैठक है, तो आपके ये कुटुंब का परिवार भी है, तो परिवार पे धन बहुत खर्च होता है। लेकिन अगर शनि आपका नेक है तो आपका धन जो है वो सही कार्य पे जाना शुरू हो जाएगा। अगर शनि खराब है तो आपके पैसे व्यर्थ जाएंगे दवाइयों पर। तो यहाँ पे शनि क्या कहते हैं, खाना नंबर 2 में शनि की शर्त क्या है कि घर में नंगे पांव नहीं घूमना, आपने नंगे पांव नहाना भी नहीं है, ये शनि खाना नंबर 2 में कहते हैं। लेकिन ये व्यक्ति नंगे पांव घर से मंदिर जा सकता है, धर्म स्थान में जा सकता है घर से नंगे पांव। और अगर ये 43 डेज जाता है, ऐसा करता है, तो 43 डेज में ही शनि आपकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं, अगर नियम से ये जातक जाता है। तो कई बार हमारे पास ये लोग पूछते हैं कि घर से मंदिर दूर है, मैं एक्टिवा से या कार में जा सकता हूँ नंगे पांव, तो हमने बोला है जा सकते हो, लेकिन उसका प्रभाव वो नहीं पड़ेगा जो नंगे पांव जाके पड़ेगा। तो यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पे अगर मंदिर हो तो आप नंगे पांव जाके देखें, आपको बहुत ज्यादा इसका अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसके बाद जो ये घर मंदिर का माना गया है, तो यहाँ पे जो पुरोहित होते हैं हमारे मंदिरों में, जो ब्राह्मण होते हैं, जो पंडित होते हैं, अगर उन्हें लकड़ी के जो चप्पलें आती हैं, खड़ाऊं जिसको बोलते हैं, अगर वो दिए जाएं तो उससे भी शनि प्रसन्न होते हैं। हाँ जी। और 43 डेज अगर कच्चे दूध का तिलक लगाया जाए तो शनि प्रसन्न होते हैं। तो आपको देखेंगे कि आपके सारे कार्य बनने शुरू हो गए जो आप मनचाहा फल चाहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे शनि की पोजीशन से अपनी वाणी से हमेशा सत्य बोला जाए, क्योंकि शनि ये वाणी का घर भी है, तो सत्य बोला जाए। और शनि को यहाँ बोला गया है कि कड़वा सच, ये मुंह पे बोलने वाला व्यक्ति होता है, सच बोल देता है मुंह पे, इससे केवल रिश्ते भी खराब होते हैं। तो यहाँ पे शनि की पोजीशन अगर हो तो अपने कुटुंब के लिए कार्य करें सच्चाई से, यानी अपना दाद का परिवार। और यहाँ पे राहु केतु की बैठक भी है, तो ससुराल से भी ना बिगाड़े,
ठीक तो है। इससे भी अच्छा होगा, क्योंकि राहु को साफ साफ बोला गया ससुर, तो ससुर से अपने संबंध अच्छे रखें, अपनी वाणी बिल्कुल निर्मल रखें, सच बोले, ठीक है। तो ये चीजें ठीक है। घर पे नंगे पाँव ना घूमें, ये करना अच्छा है। औरतों की सेवा करें या औरतों की मदद कर दें, गरीब औरतों की, इससे शनि आपको बहुत ज्यादा धन देना शुरू कर देंगे। पर कुछ किताबों में या कुछ ज्योतिषी बोलते हैं कि अगर आपका शनि खराब है तो आपको क्या चाहिए, घर में नंगे पैर घूमे, घास में घूमे नंगे पैर, और जमीन पे बैठे कुछ देर के लिए दिन में, तो उसमें इसको उल्टा बोला जाता है। ये सर ऐसा घर घर कौन सा है, ये घर मंदिर का है। मैंने आपको बोला धर्म स्थान पे नंगे पहुंच जाओ। जो खेतों की बात हुई या भूमि की बात हुई है, वो खाना नंबर 7 है। अच्छा, वो खाना नंबर 7 माना जाएगा, जो शुक्र का ही घर है। ठीक है। दूसरा घर भी शुक्र का है, वो मंदिर है, धन की तिजोरी है। और 7वां भाव हमारे व्यापार का है, हमारी पार्टनरशिप का है, हमारे वैवाहिक जीवन का है, और उस घर को मानते हैं खेत। तो वहां पे नंगे पांव घूमना अच्छा है भूमि पर। ठीक है। लेकिन यहाँ पे खाना नंबर 2 में जो शर्त है शनि की, वो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन की है। ठीक है। अगर इसको फार्मूला कोई जिसकी कुंडली में होगा, वो आप जांच ले अपने आप को करके, जो मैं बता रहा हूँ, खाना नंबर 1 में या शनि खाना नंबर 2 में हो, और जो हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं, तो वो जांच ले अपनी कुंडली में, ठीक तो है। उसको वही रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है। अब आते हैं खाना नंबर 3 में। खाना नंबर 3 में शनि की पोजीशन मानी गई है, ये घर है पराक्रम का। ये मंगल और बुध से प्रभावित है। बुध शनि के परम मित्र हैं, लेकिन मंगल से उनकी कम बनती है। लेकिन ये घर पराक्रम का है। शनि यहाँ पे बैठ के व्यक्ति को पराक्रम तो बहुत देते हैं, और उसकी बुद्धि भी प्रबल कर देते हैं। उसकी सलाह से लोग बन जाते हैं। काफी लोगों को फायदा मिलता है जब शनि खाना नंबर 3 में होते हैं। तो 3 नंबर तो शायद भाई बहन का भी होता है। छोटे भाई बहनों का भी है। हाँ जी। खाना नंबर 3 छोटे भाई बहनों का भी है, उनको भी तरक्की मिलती है। और अगर इसी वक्त खाना नंबर 11 में भी ग्रह हो, तो शनि तेजी से काम करेंगे। ओके। क्योंकि खाना नंबर 11 से 5वां भाव तीसरा घर है, तो यहाँ पे शनि और अच्छा काम करेंगे। अच्छा। लेकिन यहाँ पे एक चीज हमेशा देखी है, जिसके व्यक्ति के खाना नंबर 3 में शनि है, उनके पास कैश का फ्लो बहुत कम है। उनके पास इन हैंड कैश कम है। ओके। लेकिन उनके पास प्रॉपर्टी है। उनके पास मैंने प्रॉपर्टी देखी है हमेशा खाना नंबर 3 में। और इनकी जो यहाँ से 3 दृष्टियां हैं, यानी शनि की यहाँ पे 3 दृष्टियां हैं, ये हर तरफ देखते हैं और बंदे को दूर से पहचान जाते हैं कि बंदा कैसा है। इनकी सिक्स सेंस में बहुत ज्यादा प्रबलता होती है। ओके। और अगर इनका बुद्ध भी अच्छा हुआ, तो ये पढ़ाई लिखाई के कार्य से जुड़ जाते हैं। इनकी कलम में तलवार से ज्यादा पावर होती है, इनकी इतनी बुद्धि प्रबल होती है। तो ये अपनी कलम से ही अगले बंदे को चित कर देते हैं। ये कलम से इनका पराक्रम बढ़ जाता है, शनि कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर इन्होंने प्रॉपर्टी लेनी है, तो ये 1000 रुपए से भी अगर उसका बयाना कर देंगे, तो उनको प्रॉपर्टी के लिए पैसे आ जाएंगे। लेकिन वैसे इनके पास पैसे नहीं होंगे। तो यहाँ ये है। तो कई बार इनके पास 2 से 3 मकान भी होते हैं, तो ये इनको सुख मिलता है। यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि इनको पुश्तैनी मकान को नहीं बेचना चाहिए। इनको अपने परिवार से जो बाप दादा से मकान मिल जाए, उसको ना बेचे तो अच्छा है। क्योंकि इसके सामने बिल्कुल नवम भाव है, जो हमारे पूर्वजों से जुड़ा हुआ है। तो इनको उस प्रॉपर्टी से लाभ होगा। 1 से 2 और प्रॉपर्टियां बन जाएंगी। तो यहाँ पे इनको क्या करना है, कैश फ्लो के लिए एक ही उपाय इनके लिए बहुत अच्छा होता है। सतनाजे का आटा आता है बना बनाया, पंसारी की दुकान से मिल जाता है आटा। उसकी 1 रोटी हर शनिवार बनाकर कुत्ते को खिलाई जाए, तो इनके पास कैश का फ्लो भी आएगा। ओके। तो इससे इनका शनि खाना नंबर 3 में तेजी से काम करेगा। ठीक है। अब हम आते हैं खाना नंबर 4 में। खाना नंबर 4 में शनि की 4 दृष्टियां हैं। तो यहाँ पे जब हम पंचम भाव में पहुंचेंगे ना भाई, तो शनि का भेद खुलेगा। ओके। क्योंकि अभी तक हम 1 से लेकर 4 तक आए हैं। शनि की दृष्टि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर शुरू हुई। लेकिन पंचम भाव में एक सरप्राइज होगा। तो यहाँ पे शनि की 4 दृष्टियां हैं। खाना नंबर 4 माँ का घर माना जाता है, हमारे सुख का स्थान माना जाता है। ठीक है। गाड़ियां, घर बार, ये सुख का स्थान है। और ये चंद्रमा का घर है, और चंद्रमा का पक्का घर है अपना। अब शनि राहु केतु ने ये सौगंध खा रखी है कि चौथे घर में हम पाप नहीं करेंगे। ठीक है। जब तक जातक शनि को खराब नहीं करेगा, तो यहाँ पे वो पाप नहीं करेगा। यहाँ पे शनि की जब भी यहाँ पे शनि की पोजीशन होती है, तो उसका परिवार कई बार गरीबी से उत्पन्न होता है, या उसके परिवार ने स्ट्रगल बहुत की होती है। और कई बार ये भी होता है कि ये सामूहिक परिवार में रह रहे होते हैं, बाद में ये अलग हो जाते हैं। ओके। और इनके घरों में सांप बहुत निकलते हैं। इनकी शनि खाना नंबर 4 में हो, तो घर से सांप बहुत निकलते हैं, कीड़े मकोड़े निकलते हैं। लेकिन अगर सांप निकल आया, तो सांप को मारे ना, ये शनि की शर्त है। अगर आप सांप को नहीं मारेंगे, तो आपको शनि की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। अगर घर से सांप निकला है, तो उसको छोड़ाएं, ये करना अनिवार्य होगा। अगर यहाँ पे चंद्रमा की पोजीशन खराब हुई, तो शनि पीड़ा ज्यादा देते हैं। ओके। अगर शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं चंद्रमा के ऊपर हो गई, तो आपका मन भी पीड़ित हो गया, और आपकी माता भी स्ट्रगल बहुत करेगी। ठीक है।
नानी दादी भी स्ट्रगल बहुत करेगी। हो सकता है परिवार में अगर शनि की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर हो और वहां पे राहु भी बैठा हो चंद्रमा के साथ, तो हो सकता है घर की बुजुर्ग औरतों को कोई गंभीर बीमारी हो जाए, हार्ट रिलेटेड बीमारी हो जाए या कोई और लंग्स रिलेटेड बीमारी हो जाए, ये भी शनि दे सकते हैं। लेकिन शनि यहाँ पे आपको चौकोन्ना बना देते हैं 4 दृष्टियों से। आपकी चारों तरफ दृष्टि होती है हर वक्त, हर बंदे को पहचानने की। आप दूर से ही पहचान जाओगे बंदा किस लेवल पे बात कर रहा है और वो किस लेवल का हो सकता है। ये शनि की चालाकी है, आपके मन के अंदर ही आ जाएगा कि मेरे लिए खतरनाक है या मेरे लिए प्रिय है, जो भी है। इंट्यूशन पावर, हाँ जी, बहुत ज्यादा देगा। आपके मन में पहले ही भाव आ जाएंगे जो होने वाली चीजें होंगी। तो ये शनि की पावर है यहाँ पर। यहाँ पे शनि की शर्त ये है कि घर से सांप निकलते हैं उनको मारे ना, और बने बनाए मकान ले, कभी बनाए ना। बनी बनाई प्रॉपर्टी इसको हमेशा सुख देगी। अगर बनाने के चक्कर में पड़ेंगे तो कई बार शनि नुकसान करेंगे और घर की औरतों के ऊपर स्वास्थ्य की हानि आ जाएगी। तो यहाँ पे शनि की ये शर्त है। और शनि की दृष्टियां यहाँ पे 6ठे भाव पे जाती है, यानी आपके रोग शत्रु कर्ज हमेशा कंट्रोल में रहेंगे। तीसरी दृष्टि शनि की यहाँ पर जाती है। 7वीं दृष्टि उनकी कर्म स्थान पे जाती है और उनकी 10वीं दृष्टि जो है वो आपके लगन पे जाती है। यानी लगन भी आपका हमेशा एक्टिवेट रहेगा। लेकिन शनि को पहाड़ बना गया बड़े बड़े, और शनि जातक के ऊपर मेहरबान होते हैं और उसको पावर देते हैं कि तू पहाड़ चढ़। तो ये शनि खाना नंबर 4 की शर्त है। इसके बाद आते हैं हम खाना नंबर 5 में। खाना नंबर 5 में शनि अंधा है। 5 में? हाँ जी। मैंने आपको ये बोला था यहाँ आगे सरप्राइज होगा। शनि यहाँ पे अंधा है। अब आप ये बात सोचिए कि किसी का जन्म से खाना नंबर 1 में शनि है, जन्म से उसका खाना नंबर 1 में शनि है, उसके बाद दृष्टि 1 ही है, और वो आलसी हो जाए। जब शनि खाना नंबर 5 में आएंगे तो अंधे हो जाएंगे गोचर में। बिल्कुल। तो यहाँ पे वो ऐसी गलती करेगा, खुद व्यक्ति खुद ऐसे साइन करेगा, जीवन तबाह होगा उसका। कैसे होगा? क्योंकि वो खाना नंबर 1 में शनि जन्म से लेके आए हैं, वो आलसी हो गए हैं, वो लोगों पे डिपेंड हो गए, आप काम करो मेरे लिए। ठीक है। और 5वें घर में जब शनि गोचर करते हुए पहुंचेंगे या उस जातक के वर्षफल में आ जाएंगे, तो वो क्या करेगा, खुद से साइन करेगा ऐसे कागजों पर, जिससे अगला घर जो 6ठा भाव है वो आपको रोग शत्रु और कर्ज में ऐसा फंसाएगा, सालों साल लग जाएंगे, आप उस तबाही से निकल नहीं पाओगे। तो हम इसके लिए हमेशा कहते हैं, मैं लोगों को बोलता हूं कि आप अपने वर्षफल में गोचर में शनि की पोजीशन देख लीजिए और अपने जन्म के शनि के साथ मिला लीजिए कि किस शर्तों से हमें चलना है। ठीक है। तो आज पंचम भाव में आते हैं। पंचम भाव औलाद का भी है। यहाँ पे शनि को बोला गया है बच्चे खाने वाला सांप। जातक को जल्दी औलाद नहीं होती, तो यहाँ पे बच्चे खाने वाला सांप भी बोला गया इसको। और ये हमारे प्रेम के रिलेशन का भी घर है, हमारी पढ़ाई लिखाई से भी जुड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं हमारे बाप दादा से भी जुड़ा है, क्योंकि इस घर के मालिक सूर्य है और कारक गुरु है। शनि पंचम भाव में आए तो जातक को 48 की आयु तक मकान नहीं बनाना चाहिए। अच्छा। अपने नाम पर ये शर्त है शनि की। अगर वो बनाएगा तो उसको पीड़ा सहनी पड़ेगी शनि की। ठीक है। और यहाँ पे शनि जब भी पोजीशन में आए या किसी के जन्म से भी हो, तो उसको फैसले लेने चाहिए 5 से 10 साल आगे सोचने की, कि जो फैसला आज मैंने लिया है इसका रिजल्ट 5 साल बाद क्या होगा। ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो शनि उसको खराब कर देंगे। तो ऐसा अगर वो नियम से करेगा तो शनि उसको बहुत अच्छी पोजीशन में लेके जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे शनि के जो काले तिल है, अगर वो जल प्रवाहित होते रहे तो उसको बहुत लाभ होगा। तो इससे उनकी शनि की बहुत ज्यादा उनको आराम मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं खाना नंबर 6 में जब शनि आते हैं। तो मैंने अभी बात की थी 1 से लेकर 4 तक, तो उनकी दृष्टियां 1 दृष्टि, 2 दृष्टि, 3 दृष्टि, 4 दृष्टि। पंचम में शनि अंधे है। अब 6ठे भाव में शनि रतौंध है, जिनको रात में दिखाई नहीं देता। वो शनि यहाँ पर है। जिस जातक की कुंडली में शनि 6ठे भाव में होगा, ये सारे फैसले गलत रात को लेगा। रात को फैसले गलत लेगा और सुबह उसका रिजल्ट आ जाएगा इसके सामने। या इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जो रात को फैसले वो गलत होंगे, रात को लिए हुए फैसले गलत होंगे। इसके रात को ही ये फैसले गलत लेगा, खुद ही लेगा। इसको ज्यादा इंटरेस्ट होगा रात को फैसले लूं, और वो गलत होंगे जो इसको रोग शत्रु कर्ज में फंसा के रखेंगे। हर वक्त इसके सामने विपताएं आएंगी खुद की वजह से, जब तक शनि को ठीक नहीं करेंगे। यहाँ पे ये घर बुध और केतु से प्रभावित होता है। बुध को ठीक रखे, केतु को ठीक रखे। बुध बुद्धि है हमारी, और केतु पैरों का चक्कर ठीक रखे। हर किसी के कहने पर भागना मत शुरू कर दे कि यहाँ पैसे लगा दे, वहां पैसे लगा दे, आ जा, यहाँ से फायदा होगा, वहां से फायदा होगा। ऐसा ना करे। ऐसा करने से ये बचाव करेगा अपना। तो यहाँ पे शनि की शर्तें क्या होती हैं, ये पताल लोक का मालिक है, पताल है ये। अगर शनि यहाँ पर हो तो जातक के सामने अंधेरा होता है। जब हम भाई
सुबह भी कुएं के अंदर देखते हैं तो कुएं के अंदर अंधेरा नजर आता है, तो यहाँ पे वही है, शनि रतौंध है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, जातक को किसी गरीब भिखारी को चप्पल चमड़े की 8 नंबर की, एक काला छाता ये देना चाहिए, और किसी गरीब औरत को लोहे का तवा देना चाहिए जिसका लकड़ी का हैंडल होता है। ये करने से शनिवार के शनिवार शनि के दोषों में कमी आ जाएगी और शनि आपके ऊपर मेहरबान हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये भी देखना पड़ता है कि खाना नंबर जो 8 है उसका जो वहां पे ऐसे ग्रह तो नहीं बैठे जिनका जहर दूसरे घर में जा रहा है और दूसरे से सीधा छठे भाव में आ जाता है, तो ये भी देखने की पोजीशन है। लेकिन शनि 6 की ये शर्त है कि आप अपने शनि को ठीक रखें और रात को ऐसे फैसले मत लें जो आपको हानि दें, सोच समझ के सुबह ही फैसले लें और अपने साथ अच्छे सलाहकार बना के रखें। तो इससे आपको हमेशा फायदा होगा। अगर आपके फैसले अच्छे होंगे तो शनि का अगला घर है व्यापार का, जमीन जायदाद का, 7वां घर, तो वो आपको लाभ देना शुरू कर देगा। तो इसके बाद हम आते हैं खाना नंबर 7 में। शनि अगर खाना नंबर 7 में आ जाए तो यहाँ पे दृष्टि उसकी एकदम बदल जाती है। आप हैरान हो जाएंगे कि उसकी दृष्टि यहाँ पे क्या है, मिट्टी की आंखों में मिट्टी झोंक देने वाली आंखें। मिट्टी की आंखों में मिट्टी झोंक देने वाली आंखें। शनि ऐसी चालाकी यहाँ पे देगा जातक को कि उसके सामने हर बद्दा नतमस्तक हो जाएगा अगर वो शनि की शर्तों को मान जाए जातक। तो ये भाव सप्तम भाव है, ये तुला राशि का घर है, तो यहाँ पे शनि उच्च के माने जाते हैं, उच्च के माने जाते हैं शनि। तो यहाँ पे शनि की पावर बहुत ज्यादा है। तो जैसे इसके बाद हम बात करते हैं खाना नंबर 7 की। तो शनि की यहाँ पे जो दृष्टि है वो मिट्टी की आंखों में मिट्टी झोंक देने वाली आंखें, तो ये सप्तम भाव है। ये व्यापार, मिट्टी की आंखों में मिट्टी झोंक देने वाली आंखें, ऐसी चालाकी होगी जातक के अंदर कि सामने वाले को 80% वो दे के पहचान लेगा कि किस भाव से ये मेरे पास आया है। तो ये चालाकी की आंखें जो हैं शनि की सप्तम भाव में है। और ये खाना नंबर 7 जो तुला राशि का है, तुला राशि में शनि उच्च के हैं। तो यहाँ पे जातक को एक नियम हमेशा बना के रखना चाहिए, अपने तराजू को, जीवन के तराजू को, अपने व्यापार के तराजू को, अपने विवाह के तराजू को हमेशा बैलेंस बना के रखना चाहिए, तभी वो कामयाब होगा। तो कई बार शनि यहाँ पे अपनी औरत के अलावा एक औरत और दे देते हैं, यानी एक प्रेमिका, तो उनको कभी भी स्त्रियों का अपमान नहीं करना चाहिए शनि खाना नंबर 7 में हो। नहीं तो आप देखेंगे आपका जमीन जायदाद, व्यापार और व्यापार में साझेदारी बहुत बिगड़नी शुरू हो जाएगी। तो जातक को यहाँ पर अपने शनि की पावर समझनी चाहिए कि शनि की पावर क्या कह रही है मेरे। तो यहाँ पे जातक को बहुत कुछ मिलता है, जमीन जायदाद, व्यापार, गाड़ियां, नौकर चाकर, बहुत सुख देता है अगर शनि की वो शर्तें मान लेता है। यहाँ पे अगर शुक्र के फल खराब हो रहे हों तो जातक को आड़ू की गुठलियों में सुरमा भरकर जमीन में दबाना चाहिए। आड़ू की गुठलियों में सुरमा भरकर खेत की जमीन में दबाना चाहिए या पार्क की जमीन में दबाना चाहिए, जहाँ पे हरा भरा घास हो, पथरी जमीन ना हो, वो जमीन उनको खराब करेगी। यहाँ पे ये उपाय करने से शनि और शुक्र इकट्ठे हो जाएंगे, यानी पति और पत्नी इकट्ठे हो जाएंगे तो उनको बहुत सुख मिलेगा। तो लाल किताब के यूनिक से उपाय हैं। तो ये खाना नंबर 7 में शनि की दृष्टि है। इसके बाद हम बात करते हैं खाना नंबर 8 में। खाना नंबर 8 में शनि की आंखें हैं जालिमाना, जला देने वाली आंखें। या तो जातक खुद को जलाएगा या सामने वाले को। अच्छा, तो लेकिन यहाँ पे शनि को शांत कर लिया गया अगर, तो फिर शनि आपको इतनी दौलत देगा जो कोई भी घर नहीं देगा। 8वें घर में जिन लोगों के 8वें घर में शनि है ये बहुत ऊंचाई पकड़ते हैं, लेकिन अपने शनि को कंट्रोल करके। तो 8वां घर तो ससुराल का और पाताल का नहीं, 8वां घर शमशान का जमीन के नीचे। हाँ, शमशान का घर है ये, पाताल। हाँ, शमशान का घर है और वो वाली चीजों का घर है जो आंखों से दिखाई नहीं दे रही। तो मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ के मालिक महादेव है और लाल किताब इसको शनि का हेडक्वार्टर बोलती है। शनि का ये हेडक्वार्टर है। और मंगल बद का ये घर है। मंगल बद यानी मैंने आपसे कभी हम मंगल के ऊपर भी बात करेंगे बहुत डिटेल में। पहला घर जो मंगल का है वो आपका शरीर है और 8वां घर उसी शरीर की चिता है। तो मैंने कहा ना यहाँ पे जालिमाना आंखें हो गई शनि की मंगल बद की वजह से। तो यहाँ पे शनि कंट्रोल कैसे होते हैं? चांदी का चौरस टुकड़ा रखने से। चांदी का चौरस टुकड़ा शनि का अष्टम भाव में जिसका शनि पड़ा हो या वर्षफल में या गोचर में आ जाए तो वो जातक अगर अपने पास चांदी का चौरस टुकड़ा रख ले तो शनि अपना भेद बताएगा कि मैं आपके साथ क्या करूंगा। और हर बार उसको शनिवार के शनिवार शमशान घाट का पानी पीते रहना चाहिए। इससे शनि आपके ऊपर कभी भी अपना अशुभ योग नहीं देगा, अशुभ दोष नहीं डालेगा। और उसके बाद अगर जातक शमशान घाट के अंदर लगा पीपल का पेड़ उसके ऊपर 8 लोटे जल चढ़ाता जाए
तो शनि अपार कृपा करेगा। हम्म, तो ऐसे लोगों से जब जब मैंने ये करवाया तो भाई अद्भुत रिजल्ट आए, और शनि ने उनके ऊपर बहुत कृपा की, और उसको किसी से जलना नहीं चाहिए। यहाँ पे शनि कहते हैं किसी की तरक्की देख के जल मत, खुद तरक्की करने की कोशिश कर। तो इससे क्या होगा, जातक आगे बढ़ेगा। अगर जातक शनि को यहाँ पे ठीक कर ले तो शनि का अगला घर जो जब जब वो आगे जाएंगे तो नवम भाव है, वो भाग्य का सागर है, तो शनि वहां पे जाके बहुत अच्छा फल देंगे। तो इसके बाद हम आ जाते हैं खाना नंबर 9 में। खाना नंबर 9 में शनि की जो आंखें हैं वो धर्मी आंखें हैं, क्योंकि ये धर्म का घर है, ये हमारे पूर्वजों से जुड़ा हुआ घर है, ये हमारे भाग्य का घर है। तो यहाँ पे जातक अगर धर्मी होके चलेगा जिंदगी में, धर्म के कार्य करेगा, धर्म के लिए बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनवा देगा, तो वो जातक को ऊंचाई इतनी मिलेगी कि उसके बाद रखने के लिए अपने बैग और तिजोरियां कम पड़ेंगी, इतना धन मिलेगा। और यहाँ पे अपने पूर्वजों का मान सम्मान करेगा, उनके कार्य, अच्छे कार्यों को आगे बढ़ाएगा, समाज में उतनी ऊंचाई पाएगा। यहाँ पे शनि की धर्मी आंखें बताई गई है। अगर जातक ऐसा चलता है तो उसे बहुत ज्यादा शोहरत मिलती है, मान सम्मान मिलता है, उसकी ऊंचाई देखती है दुनिया, और उसके बाद हर तरह का सुख होता है अपने पास। उसके बाद मकान के ऊपर मकान बनते हैं। तो ये शनि खाना नंबर 9 में है। अगर शनि खाना नंबर 9 में आपका आ गया, वर्षफल में या गोचर में या जन्म से पड़ा है, तो मेरी ये बातें आप ध्यान में रखेंगे और आपको लाभ होगा। ओके। इस समय अगर खाना नंबर 9 में शनि हो जातक के जन्म से, और गोचर में वो छठे भाव में या पंचम भाव में आ जाए शनि, तो मैंने बताया था पंचम भाव में शनि अंधा है और छठे भाव में रतौंध है, तो जातक यहाँ पे गलती कर देगा, अपने पूर्वजों की जमीन ज्यादा गवा देगा। तो यहाँ पे भी उसको कंट्रोल रखना चाहिए शनि को। तो जैसे जैसे अगर खाना नंबर 9 में शनि आपकी कुंडली में पक्का पड़ा है और गोचर में पंचम भाव में छठे भाव में आया, तो छठे भाव के जो मैंने उपाय बताए थे वो करना मुबारक होगा। तो इससे आपको लाभ मिलेगा। तो इसके बाद हम खाना नंबर 10 में आते हैं शनि की। शनि की खाना नंबर 10 में जब पोजीशन होती है तो वो चारों तरफ देखने वाली आंखें, वो हर तरफ देखेगा, चारों तरफ उसके बाद दृष्टि होगी। अगर वो जातक सामने भी जा रहा होगा तो उसको पीछे भी पता होगा कि मेरे पीछे कौन आ सकता है या कौन आ रहा है। ठीक है। तो इससे जातक की भी सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होती है, और ये जातक अपने काम में बहुत ज्यादा नियम से चलता है, शनि को अच्छा करके चलता है, अपने कर्मचारियों के साथ हमेशा प्यार रखता है, समाज के लिए अच्छे कार्य करता है, जिससे समाज की रूपरेखा बदलती है। गरीबों के प्रति इसके मन में दया होती है। तो शनि खाना नंबर 10 के पक्का घर भी शनि का 10वां ही है। ऐसे जातक को रात का सफर मुबारक होगा, रात के लिए हुए फैसले इसके मुबारक होंगे, और अगर ये जितना रात को कार्य करेगा कंप्यूटर पे बैठ के, उतने पैसे ज्यादा कमाएगा। अच्छा। तो अगर आपके पास कोई बिल्डिंग या आप किसी कंपनी के मालिक हैं तो आप रात को ही ज्यादा मीटिंग करेंगे, आपको लाभ होगा। अगर आपको विदेश जाना है तो आप रात में जाएं, अगर आपको कहीं सफर करना है तो रात में करें, तो आपको दिखेगा कि आपके शनि ने आपके ऊपर इतनी कृपा कर दी, आपको इंडस्ट्री का मालिक बना दिया। अगर ये कार्य भी कर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, तो रात को ज्यादा काम करें, तो ये इनके लिए अच्छा है। कई लोग खाना नंबर 10 में शनि जो बाहर जाते हैं उनको रात की ड्यूटी लेनी चाहिए, तो उनको पैसे ज्यादा आएंगे। अच्छा। हाँ, तो ये खाना नंबर 10 की शनि की आंखें हैं। इसके बाद हम जाते हैं खाना नंबर 11 में। खाना नंबर 11 में शनि की हैं बच्चे जैसी मासूम आंखें, क्योंकि लाल किताब कहती है खाना नंबर 11 में जो भी ग्रह आते हैं ना वो अच्छा फल देते हैं ना बुरा देते हैं, न्यूट्रल रहेगा। हाँ न्यूट्रल रहते हैं। और खाना नंबर 11 में शनि की हैं बच्चे जैसी मासूम आंखें। लेकिन यहाँ पे शनि बिगड़ेगा कब? जब जातक नॉनवेज खाएगा, जब जातक शराब पिएगा, जब जातक अपने चाचा ताया का अपमान करेगा या बड़े भाई का अपमान करेगा, शनि बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पे शनि जब बिगड़ेगा तो आपकी सारी दौलत खत्म कर देगा। तो यहाँ पे शनि कहते हैं कि जब खाना नंबर 11 में शनि हो तो मांस और मदिरा से दूर रहो, अपने बड़े भाई का मान सम्मान करो, क्योंकि खाना नंबर 11 शनि की अदालत है, शनि की अदालत माना गया है यहाँ पर। और देव गुरु बृहस्पति यहाँ पे जज है, क्योंकि यहाँ पे देव गुरु बृहस्पति कारक ग्रह है। और भाई राहु सरकारी वकील है, केतु आपका वकील है। अगर जब आपकी पेशी शनि के अदालत में होगी तो राहु जो है वो आपकी बुराइयां बताएगा बृहस्पति को, और केतु आपकी अच्छाइयां बताएगा। और शनि उसके बाद जो फाइल होगी वो बृहस्पति के सामने पेश कर देगा, और बृहस्पति ही अंतिम फैसला लेंगे जातक को रिहा करना है कि जातक को दंडित करना है। ओके। क्योंकि 12वां घर जो बृहस्पति का है वो दंड का भी है, अच्छा, और आजादी का भी है, सफर का भी है, और कारावास भी है, मोक्ष भी है, कारावास भी है, और फॉरेन का भी है। तो ये निर्णय करेंगे देवगुरु बृहस्पति। यहाँ पे शनि ने सारी पावर बृहस्पति को दे रखी है। तो यहाँ पे इस घर की थोड़ी अद्भुत बातें मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। हाँ जी। खाना नंबर 11 जो है सभी घरों में से काफी अद्भुत है। यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति बैठे हो जिसकी कुंडली में, उसका राहु बर्बाद होता है।
राहु बर्बाद हो जाता है। ओके अगर राहु बैठा है तो बृहस्पति बर्बाद हो जाएगा। अब राहु कौन है? ससुराल। अगर खाना नंबर 11 में बृहस्पति बैठे हैं तो उसका ससुराल पक्ष बर्बाद होगा, मामे बर्बाद हो सकते हैं। अगर राहु यहाँ पे बैठा है तो बृहस्पति बर्बाद होगा, यानी उसके दादके, उसके पूर्वज, उसके दादा वो बर्बाद हो सकते हैं। और राहु जब यहाँ बैठता है तो घर में किसी को सांस की बीमारी होती है जो पंप लेते हैं, क्योंकि राहु ने बृहस्पति की ऑक्सीजन खत्म कर देनी है, किसी बड़े को वो पावर प्रॉब्लम दे देनी है। तो यहाँ पे एक चीज और है, अगर खाना नंबर 11 में शनि बैठा हो किसी जातक के और सारी उम्र उसने मकान ना बनाया हो, और अब जब वो मकान बनाने की तैयारी हो जाए, यानी खाना नंबर 11 में जब शनि वाला बंदा मकान बनाए तो केतु की चीजें साथ ले आए, केतु की चीजें साथ ले आए मकान में, तो उसको मुबारक होगा शनि का मकान। क्या है? अब यह मकान शनि है और केतु कुत्ता है, नए मकान में कुत्ता साथ लेके आए तो शनि का मकान मुबारक होगा, उस घर में धन धान्य होगा। तो कुत्ते की बात कर रहे हैं, सिर्फ कुत्ता ही होगा या काला कुत्ता? कोई भी कुत्ता, कोई भी। हाँ, देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे कारक है ना, तो ब्राउन रंग का भी कुत्ता हो सकता है। ओके। तो कुत्ता साथ ले आए, केतु की चीजें स्थापित कर दे साथ में, तो शनि कभी खराब नहीं करेंगे। तो इसमें ऐसा भी कुछ होता है कि मेल डॉग चाहिए, फीमेल डॉग? ये कोई नहीं, मेल डॉग। और यहाँ पे उसके बाद अगर खाना नंबर 11 में शनि आया किसी के, अब वो मशीनें लेने लगा है, शनि की मशीनें लेने लगा है, तब बच्चों को खिलौने ले आए साथ में, बच्चों के खिलौने साथ ले आए, तो शनि कभी खराब नहीं करेगा मशीनों को। तो ये शनि की अद्भुत शर्तें हैं यहाँ पे। ओके। और शनि को पापी ग्रह भी माना गया है। क्यों पापी ग्रह भी माना गया है? जब ये पाप करता है तो राहु केतु का पैदा किया हुआ बहाना ढूंढता है और जातक का जड़ से बुरा कर देता है। लेकिन शनि अगर अच्छा हो गया किसकी कुंडली में, तो वो सूर्य और बृहस्पति से बढ़कर होगा, जातक को इतना नोट देगा कि उसके बाद संभालने के लिए तिजोरियां कम पड़ेंगी। ऐसी स्थिति में शनि खुद के लिए तो अच्छा होगा, सामने वाले के लिए नहीं। सामने वाले का सारा धन खींच के आपके पास ले आएगा। अच्छा। शनि 11 की पावर है ये। पर कब होगा? जब वो जातक मांस मदिरा से दूर रहे, और मांस मदिरा से दूर रहने के बाद सारा सामने वाले का धन आपके पास खुद ब खुद आता जाएगा, तो आपके पास समेटने की तिजोरियां नहीं होगी। तो इसके बाद हम जाते हैं खाना नंबर 12 में। खाना नंबर 12 में शनि की जो दृष्टि है, उजड़ी हुई बस्ती को फिर से बसा देने वाली आंखें। अच्छा। उजड़ी हुई बस्ती को फिर से बसा देने वाली आंखें, क्योंकि ये घर देवगुरु बृहस्पति का है और यहाँ पे राहु का वास है और यहाँ पे शुक्र उच्च के हैं, बुध नीच के हैं, लेकिन शनि की सबसे बनती है। शनि गुरु के साथ शत्रुता नहीं रखता, राहु शनि से दब के चलता है, बुध शनि का परम मित्र है और शुक्र के साथ उसकी प्रेमी और प्रेमिका वाला व्यवहार है। तो यह शनि यहाँ पे खाना नंबर 12 में जब होंगे, तो जातक अगर शनि को ठीक रखेगा तो उसके खर्चे ऐसे होंगे, कभी भी इसको हानि नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे क्या घर कहता है, ये खर्चे का घर भी है, दंड का घर भी है, और उसके बाद ये कारावास का घर भी है, और ये विदेश यात्रा का घर भी है। अब जातक के पास पैसा आया, वो विदेश यात्रा कराए, शनि ठीक हो गया, ठीक है, नहीं तो वो कारावास करा सकता है। शनि कभी भी यहाँ पे बैठे हो तो कंजूस ना बने। आप कभी भी धर्म कर्म करने में कंजूस ना बने। आप अपने घर पे, अपनी पत्नी पर, बहनों पर, भाइयों पर, सब पर पैसा खर्चे, आपके ऊपर उतनी कृपा शनि की होगी। तो शनि खाना नंबर 12 में हो, 12 नंबर को घर की छत मानी गई है, घर की छत भी खाना नंबर 12 मानी गई है। छत को हमेशा साफ सुथरा रखें, कभी कबाड़ ना रखें। ठीक है। अगर कबाड़ रखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हानि होगी शनि की तरफ से। ठीक है। और उसके बाद आपके घर पे कभी भी ऐसे ताले ना पड़े हों जिनकी चाबियां खो चुकी हैं, और ऐसी चाबियां ना हो जिनके ताले खो चुके हैं। ऐसे लोहे का सामान ना हो जिसको जंग लगा हो, तो यहाँ पे शनि बिगड़ जाएगा। और ऐसे आपके घर पे वाहन ना हो जिनके नीचे से तेल गिर रहा है। तो ये शनि की शर्तें हैं, ये आप अगर मान लेते हैं तो आपके ऊपर बहुत कृपा होती है। यहाँ पे एक छोटा सा उपाय है, उबले हुए चावल कौवे को डालते रहें छत पर, तो इससे क्या होगा, आपके पितर प्रसन्न होंगे और आपके ऊपर कृपा होगी। ठीक है। शनि खाना नंबर 12 में हो तो यहाँ पे कई बार पितर दोष भी उत्पन्न होता है, और भाई छत पे पीपल का पेड़ उगाता है। आप ये याद रखिएगा, पीपल का वृक्ष उन्हीं घरों में आएगा जिनकी कुंडली में पितर दोष होगा। और आप कभी ये जान सकते हैं कि छत पे पीपल का पेड़ कैसे उगता है? हमने तो कोई वहां पे दाना डाला नहीं, तो वहां पे कौवे की बीट से पैदा होता है पीपल का पेड़। जहां जहां कौवा बीट करेगा वहां पीपल का पेड़ उगेगा। मेरे घर में है। हाँ, तो वो पीपल का पेड़ उगेगा कौवे की बीट से, और कौवा ही वाहन है शनिदेव का। इसलिए यहां बताया गया, उबले हुए चावल छत पे डालें। जिस दिन कौवे खाने शुरू कर देंगे, शनि आपका ठीक हो गया। और पीपल का पेड़ उसको मैंने कटवाया भी था, फिर भी नहीं, दोबारा आ गया जी। तो वो आपकी कुंडली से पितर दोष का जब निवारण होना शुरू होगा तो वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो ये चीजें अद्भुत है जो हमारे ज्योतिष में, शास्त्रों में है, लेकिन लोगों को नहीं पता है।
तो मुझे लगता है आज का पॉडकास्ट भी ये आपके द्वारा जो किया जा रहा है ये बेहतरीन होगा। हाँ जी सर, तो लोगों को काफी जानकारी मिलेगी शनि के बारे में। तो शनि की शर्तें जो जहाँ तक मानेगा वो हमेशा प्रसन्न रहेगा। अब जाते जाते हमारे 12 घर तो पूरे हो ही गए हैं। अभी मैंने आपसे बात की थी कि शनि भी किसी से डरते हैं, वो कौन है उसकी जानकारी देते हैं, फिर हम इसको विराम देते हैं। शनि डरते हैं पिपलाद से, महर्षि पिपलाद। और महर्षि पिपलाद कौन है? ये महर्षि दधीचि जी हुए हैं और उनकी पत्नी हुई है सावित्री, उनके पुत्र हैं। अब ये घटना क्या है शास्त्रों में? दधीचि जी ने भगवान शिव से बहुत सी सिद्धियां ली हैं, उनके परम भगत रहे हैं वो, तो वो उनके ऊपर शिव की कृपा रही है। एक बार किसी राक्षस ने, मुझे उस राक्षस का भी नाम ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन उस राक्षस ने इंद्र के ऊपर हमला कर दिया कि इंद्र लोक मुझे दे दो। और उस राक्षस को कोई भी ब्राह्मण भी मार नहीं सकता था। अब वो इंद्र गए भगवान शिव के पास कि इस राक्षस को कैसे खत्म करें। तो शिव ने कहा मेरे भगत है महर्षि दधीचि जी, उनकी अस्थियों से एक शस्त्र बनेगा, उससे ये खत्म होगा। अब उन्होंने दधीचि जी को कहा कि आपकी अस्थियां चाहिए हमें शस्त्र बनाने के लिए। तो उन्होंने कहा प्रभु शरीर ही आपका है। तो उन्होंने सावित्री से बोला अपनी पत्नी से कि मैं तो जा रहा हूं अपने आप को अग्निदाह करने। उन्होंने अपने आप को खत्म कर लिया। सावित्री जो पतिव्रता थी, उन्होंने अपना गर्भ निकाल के पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया और खुद को अग्निदाह कर दिया और वो खत्म हो गए और उनकी अस्थियों से शस्त्र बना और राक्षस खत्म हो गया। लेकिन जो बच्चा था छोटा सा, जो सावित्री जी के गर्भ से निकला था, जो पीपल के पेड़ के पास पड़ा था, पीपल के वृक्ष ने उन्हें पाला अपनी गोंद खिला खिला के और पत्ते खिला खिला के, और वो बच्चा बड़ा हुआ। तो नारद मुनि जी वहां पर आए, तो बच्चे से पूछा आप कौन हो? तो वो कहते मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा आपके माता पिता कौन है? तो कहते वो भी मुझे नहीं पता। तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि दधीचि जी और सावित्री जी इसके माता पिता हैं और उनके साथ ऐसी घटना हुई है। तो उन्होंने उनको बताया। तो आगे से बच्चा पूछ रहा है कि मेरे माता पिता के साथ या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? कहते आपके माता पिता के ऊपर शनि की महादशा चल रही थी और आपके ऊपर भी शनि की महादशा है। तो वो बच्चे को नारद मुनि जी ले गए और वो बच्चा ब्रह्मा जी का परम भगत बन गया। अच्छा। ब्रह्मा जी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और प्रकट हुए और बोले बच्चे क्या मांगते हो आप मुझसे वर मांग सकते हो। तो उस बच्चे ने कहा कि मुझे ये वर दीजिए कि मैं जिस शत्रु का आह्वान करूं और वो मेरे सामने प्रकट हो जाए और जब मैं उसको देखूं तो वो अग्नि में जल जाए। ओके। तो उन्होंने तथास्तु बोल दिया। तो उन्होंने शनि का आह्वान कर लिया और अपनी दृष्टि से शनि को आग लगानी शुरू कर दी। ठीक है। तो पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया कि शनि कर्मफल दाता है, इनका क्या होगा। तो सूर्य ने कहा कि ये मेरे पुत्र को ऐसा मत करो। सभी देवी देवताओं ने कहा। तो शंकर को बोला, तो शंकर जी ने कहा कि ब्रह्मा जी से ही बोला जाएगा, उन्होंने वर दिया है। तो ब्रह्मा जी से जब उन्होंने आग्रह किया तो ब्रह्मा जी ने उस बच्चे को रोका कि आप रुक जाओ, इनके साथ ऐसा मत करो, आप 2 वर और मांग लो। ओके। लेकिन इनको छोड़ दो। तो 2 वर ये मांगे थे उन्होंने पिपलाद जी ने, क्योंकि वो पीपल के वृक्ष ने पाला था तो उनका नाम पड़ा महर्षि पिपलाद। ठीक है। तो उन्होंने 2 वर ये मांगे कि जो बच्चा पैदा होगा दुनिया में पहले 6 साल तक शनि का प्रभाव उसके ऊपर नहीं होगा। ठीक है। और जो व्यक्ति नियमित रूप से पीपल के वृक्ष की पूजा करेगा, उसको जल देगा, दिया जलाएगा सरसों के तेल का, शनि का प्रकोप उसके ऊपर नहीं होगा। अगर शनि उस व्यक्ति को तंग करेगा तो मैं इसको जला दूंगा। तो यहाँ पे ये बात है शास्त्रों से कि शनि भी किसी से डरते हैं। तो इसलिए शनिवार को पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। तो ये आज शनि के बारे में जानकारी थी। बहुत डिटेल और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है सर आपने, जिसको जान के बड़ा अच्छा लगा। तो जो हमारे व्यूअर्स हैं, अगर वो उससे कोरिलेट कर सकते हैं अपने आप को, तो वो साथ साथ में रेमेडीज भी पा रहे हैं जी। सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर देम। आज का पॉडकास्ट हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। जय महादेव। जय महादेव।